वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। हम वेक्टर लेक्चर सीरीज में आज पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर? जब किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया जाता है, उसको रिजोल्व किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यानी कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ये वर्टिकल कंपोनेंट, इनमें तोड़ना, इनमें स्प्लिट करना ही होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर है। सपोज इस वेक्टर का एक कंपोनेंट मैंने एक्स डायरेक्शन में फाइंड कर लिया कितना है, और एक कंपोनेंट मैंने वाई डायरेक्शन में फाइंड कर लिया, तो दोनों ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इन्हें इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो देखते हैं हम इनको किस तरह से फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये एक्स डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। तो सपोज इस ए वेक्टर का कुछ पोर्शन एक्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, सपोज वो वर्क कर रहा है ए एक्स, और इस ए वेक्टर का कुछ पोर्शन वाई डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, वो है ए वाई। तो ये जो ए एक्स और ए वाई हैं, ये इस ए वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। मैं यहां से इसे मिला रहा हूं, तो ये हो गया हमारा ए एक्स और ये हो गया हमारा ए वाई। तो मैं इस ए वेक्टर को कैसे लिखूंगा, इसे देखेंगे, इसे समझेंगे। ये ए वेक्टर है और ये ए वाई है, तो ये भी ए वाई होगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो, ओ ए बी ट्राइंगल को ध्यान से देखो, तो यहां वेक्टर का ट्राइंगुलर रूल हम लगा सकते हैं। तो वेक्टर का ट्राइंगुलर रूल हमने पढ़ा था, आर वेक्टर इक्वल्स टू होता है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू होता है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। इसी तरह से ए वेक्टर हम लिख सकते हैं ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। लेकिन यहां ए एक्स वेक्टर है क्या, यहां ए एक्स वेक्टर है ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स, और एक्स डायरेक्शन में इसलिए आई कैप। इसी तरह से ए वाई वेक्टर को हम लिखेंगे ए वाई जे कैप। तो हम यहां ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इस तरह से हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना भी सीखा था। तो अब हम देखें यहां ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो यहां अगर मैं देखूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिखता हूं ओ ए अपॉन ओ बी। अगर आप यहां देखो तो ओ ए जो है वो है ए एक्स, और ओ बी जो है वो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं इसे लिख सकता हूं कॉस थीटा इक्वल्स टू ए एक्स, और ओ बी लिखा जा सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया ए एक्स इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, या सिंपल इसे हम ये भी लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना पोर्शन वर्क कर रहा है, केवल ए कॉस थीटा वर्क कर रहा है। इसे ही ए कॉस थीटा को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिजिक्स के अंदर जब हम आगे और अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो कई जगह हमें वेक्टर को स्प्लिट करना पड़ता है। हमें यह देखना पड़ता है उसका पोर्शन अलग अलग डायरेक्शन में कितना कितना वर्क कर रहा है। तो यहां ए एक्स आ रहा है ए कॉस थीटा। इसी तरह से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं, तो साइन थीटा होगा मेरा ए बी अपॉन ओ बी, और ए बी अगर आप देख रहे हैं तो वो है मेरे पास ए वाई, और ओ बी वापिस से वही ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा।
तो ये होगा ए वाई इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, या सिंपल इसको ए भी लिख सकते हैं, तो ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो ये तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसे कहते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल और ये दोनों जो कंपोनेंट है ये होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो आप इजीली डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ए वेक्टर अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ध्यान रखेंगे एंगल का, अगर ए वेक्टर या कोई भी वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहां ये एक एम मास की बॉडी है, और इस एम मास की बॉडी पर इस डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का जो फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल बनाता है 60 डिग्री। तो हमें ये फाइंड करना है इस 100 न्यूटन का कितना पोर्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, या सिंपल ये भी कह सकते हैं हम कि इसका फोर्स का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। तो अभी अभी हमने कंपोनेंट निकाला है, तो यहाँ एफ वेक्टर है तो ये एफ एक्स से लिख लेंगे, तो और एफ एक्स होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एफ की वैल्यू है हमारे पास 100, और कॉस थीटा मींस 60 डिग्री, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या आया था, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 100 इंटू 1/2 यानी 50 न्यूटन। तो ध्यान रखेंगे कि इस 100 न्यूटन का कितना पोर्शन वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में, 50 न्यूटन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में भी 50 न्यूटन वर्क कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता। ये वेक्टर है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। तो यहां ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको मान लेते हैं हम एफ वाई। तो देखते हैं एफ वाई कितना आता है, तो एफ वाई आएगा एफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो एफ वाई इक्वल्स टू 100 साइन 60। तो एफ वाई इक्वल्स टू 100 इंटू √3/2 यानी 50। तो ये हो गया एफ वाई इक्वल्स टू 50 √3 न्यूटन। तो आप यहां देख सकते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ रहा है 50 √3 न्यूटन, यानी इस फोर्स का इस डायरेक्शन में ज्यादा पोर्शन वर्क कर रहा है बजाय इस डायरेक्शन की। आप देख सकते हैं यहाँ एफ वाई की वैल्यू आ रही है 50 √3, जो 50 न्यूटन से ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, आप यहां देखो तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का, यानी इस 100 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि यहां एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। यानी ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस वर्टिकल डायरेक्शन के ज्यादा नजदीक है। तो इस 100 न्यूटन का वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्ट होगा। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है निकल के इसका 50 √3, और हॉरिजॉन्टल में कितना आ रहा है 50 न्यूटन। तो बेटा यहां ध्यान रखेंगे वेक्टर के अंदर डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। तो हमने इस फोर्स को दो पोर्शन के अंदर स्प्लिट कर लिया, एक तो हो गया एफ एक्स और एक हो गया एफ वाई। तो हमें यहां इजीली मालूम पड़ गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल 50 न्यूटन वर्क कर रहा है, और इस डायरेक्शन में हमारा कितना फोर्स वर्क कर रहा है, 50 √3 न्यूटन फोर्स वर्क कर रहा है। ध्यान रहे एक वेक्टर के केवल दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही नहीं होते, एक वेक्टर के हम इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में हो सकता है। इस तरह से एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो दो होते हैं, लेकिन एक वेक्टर के कंपोनेंट कितने किए जा सकते हैं, एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट किए जा सकते हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप लोगों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर समझ में आ गया होगा। तो हमें डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है ए साइन थीटा। अब इसको दूसरी तरह समझते हैं। सपोज ये एफ वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है,
और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। अब हमें एंगल ये वाला ना देकर अब हमें एंगल ये दिया हुआ है, ये अल्फा हमें गिवन है। तो हम कंपोनेंट कैसे करेंगे, तो ध्यान रखेंगे जिधर की साइड एंगल बनेगा वो वाला कंपोनेंट cos थीटा वाला होगा। cos, तो यहाँ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ कंपोनेंट हो जाएगा f sin अल्फा, और ये वाला क्या हो, सॉरी f cos अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा f sin अल्फा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, अब हमारा एंगल अल्फा यहां पर बन रहा है। पहले हमारा एंगल यहां बन रहा था थीटा, अब यहाँ के एंगल मैंने यहां बनाया है। पहले अगर आप ध्यान दो तो मैंने इस तरह से बनाया था, ये ए वेक्टर था और यहां एंगल बन रहा था थीटा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी जिधर की तरफ थीटा बन रहा है वो वाला आ रहा था ए कॉस थीटा, और दूसरा वाला आ रहा था ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो मैंने कुछ नहीं करा, इसी को ही इस तरह से इसको पलट के दिखा दिया, यानी अब हमारा एंगल वर्टिकल डायरेक्शन से बन रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन से बन रहा है तो अब यहाँ कंपोनेंट क्या हो जाएगा कॉस वाला, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा साइन वाला। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत न्यूमेरिकल में आगे हमारे काम आएंगे। तो अभी हमने कंपोनेंट्स फाइंड किए। अब अगर हमें मान लो कंपोनेंट दिए गए हों और एंगल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं इधर। सपोज ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, और इसका एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट दिया हुआ है ए एक्स, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट दिया हुआ है ए वाई, और हमें मान लो ये थीटा फाइंड करना है। तो हमें पता है ए एक्स होता है ए कॉस थीटा और ए वाई होता है ए साइन थीटा। तो यहां से अगर इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड करूं मैं, तो मेरे पास आएगा ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स। इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहां से थीटा मेरे पास आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो इस तरह से अगर हमें ए एक्स और ए वाई की वैल्यू दी गई है, अगर हमें कंपोनेंट दिए गए हैं, तो हम ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट दिया है 50 न्यूटन, और मुझे उसका वाई कंपोनेंट दिया है 50√3 न्यूटन। मान लो कोई फोर्स था, उस फोर्स का मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है 50 न्यूटन, और वर्टिकल डायरेक्शन का दिया हुआ है मेरे पास 50√3 न्यूटन, और मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं लगा के देखता हूं इसे, तो देखते हैं क्या आता है मेरे पास एंगल। तो थीटा इक्वल्स टू होगा टेन इनवर्स ए वाई के स्थान पे मेरे पास क्या है एफ वाई, तो ये 50√3, और ए एक्स की जगह मेरे पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 50। तो ये थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3 आ रहा है। तो हम जानते हैं 10 में √3 कहां पर आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से हम इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं। यानी मुझे कोई फोर्स दिया था F, तो और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मुझे दे रखा था एफ एक्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन, और एफ वाई मुझे दिया हुआ था 50√3 न्यूटन दिया हुआ था, और मुझे थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो मेरे पास आया थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3। तो हम जानते हैं 10 में √3 कहां पर होता है, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पर होता है। यानी ये जो फोर्स है ये यहां से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस तरह से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी न्यूमेरिकल देखेंगे, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।